800 की करते हैं शुरुआत। राजस्थान विधानसभा में सीपी जोशी का बयान है कि कहा उन्होंने कि प्रतिनिधि को अयोग्य ठहराने का स्पीकर को अधिकार है। स्पीकर के अधिकार पर कोई दखल नहीं दे सकता। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही सीपी जोशी ने। राजस्थान सरकार ने फोन टैपिंग पर रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है। राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायकों पर फैसला सुरक्षित। बागी विधायकों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अब 24 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। स्पीकर ने बागी विधायकों को नोटिस दिया था। अब 24 जुलाई तक नहीं होगी बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फायरिंग में घायल हुए पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान मौत हो गई। भांजी से छेड़छाड़ पर शिकायत की थी। पत्रकार विक्रम जोशी की बहन का बड़ा आरोप, कहा शिकायत के बावजूद चौकी इंचार्ज ने नहीं की कार्रवाई। इंसाफ पर नहीं मिला तो करूंगी आत्मदाह। राम मंदिर पर शत्रुघ्न सिन्हा का ट्वीट लिखा, पहले कोरोना से लड़ाई जरूरी, सरकार कोरोना पर ध्यान दे, मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं। आज इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बेहतर भविष्य के निर्माण पर होगी चर्चा। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी सरकार को फिर जांच कमेटी बनाने के आदेश। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मुख्य सरगना ब्रजेश ठाकुर को मिली है उम्र कैद की सजा। भारत अमेरिका युद्धाभ्यास के बीच वायुसेना ने हार्पून एंटी शिप मिसाइल से लैस 10 जगुआर लड़ाकू विमानों की तैनाती की। निकोबार द्वीप समूह में हो रहा है युद्धाभ्यास। अमेरिका के रक्षा सचिव का बयान, कहा भारत के साथ हमारे महत्वपूर्ण रक्षा संबंध है। पिछले साल नवंबर में हमने अपना पहला संयुक्त सेना युद्ध अभ्यास किया था। अमेरिका का चीन पर चौतरफा हमला, का चीन कोविड-19 के बहाने भारत की जमीन हड़पने की कर रहा है कोशिश। पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल से बाहर फेंक देगी टीएमसी। उधर ममता बनर्जी पर पलटवार बीजेपी का झूठ की राजनीति करती है ममता बनर्जी, लोगों से सिर्फ झूठे वादे किए। कोरोना और बाढ़ के इंतजामों को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा सरकार चुनाव में व्यस्त है, कोरोना और बाढ़ की नहीं, नीतीश को कुर्सी की चिंता है। कोरोना को लेकर राहुल गांधी का नीतीश कुमार पर हमला, का अस्पताल वार्ड में लावारिस शव का पड़े होना बिहार सरकार के सुशासन का पर्दाफाश करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस साल नहीं होगी अमरनाथ यात्रा, कोरोना वायरस की वजह से श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला किया। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे सिख और हिंदू समुदाय के लोगों को भारत आने की इजाजत दी है। सिरसा ने जताया भारत सरकार का धन्यवाद। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की विधान परिषद सदस्यता रद्द, कांग्रेस में शामिल होने पर बसपा ने की थी अपील। 22 फरवरी 2018 को ज्वाइन की थी कांग्रेस। फिल्म समीक्षक राजीव मसंद बांद्रा पुलिस में कई घंटों उनसे पूछताछ की गई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मामले में हुए सवाल, अब तक 39 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अनुराग कश्यप का कंगना पर निशाना, कहा कंगना बिन सिरपैर की बात करती हैं। कंगना ने बॉलीवुड पर उठाए थे सवाल। दिल्ली यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। असम में बाढ़ ने बिगड़े हालात, असम के सभी जिले बाढ़ग्रस्त, अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं लोग। असम के नगांव में घुसा बाढ़ का पानी, बांध के दरवाजे खोलने के बाद लोगों के घर तक आया पानी। गुवाहाटी में लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में हो रहा है इजाफा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। अगरतला में लगातार भारी बारिश से बड़ी परेशानी, कई इलाकों में जलभराव हो गया है। कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। असम के तिनसुकिया में बाढ़ का कहर, बाढ़ के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के सीतामढ़ी में कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज और कल भारी बारिश का अनुमान जताया है।
दरभंगा के गोपालपुर गांव के घरों में घुसा पानी, छोटे छोटे बच्चों के साथ जान खतरे में डालकर रेलवे ट्रैक के किनारे रहने को मजबूर लोग। बिहार के मोतिहारी में लगातार बारिश की वजह से उफान पर नदियां तेजी से हो रहा है कटाव, कई गांवों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी, सड़कों और खेतों में भर गया पानी। बिहार के बगहा में बाढ़ से हाल बेहाल, कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा, बाढ़ से सैकड़ों घर तबाह। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से दहशत, नेशनल हाईवे 7 बंद, मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में जान जोखिम में नदी पार करता युवक कैमरे में कैद हो गया, बिजली विभाग का संविदा कर्मचारी बताया जा रहा है ये युवक। यूपी के गोंडा में बारिश और बाढ़ से मची तबाही, पानी में बही सड़कें, जलमग्न हुई फसलें, कई गांव से टूटा संपर्क, घुटनों तक पानी भरा। बिहार के दरभंगा में बाढ़ के बीच टायर की नाव से गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, हालत बिगड़ते देख गांव के युवकों ने जुगाड़ से टायर की नाव बनाई। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से तबाही का मंजर, जान जोखिम में डालकर बांस के पुल का लोग इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। बाढ़ से बिहार में हालात बदतर, बाढ़ के हालात को देखते हुए बिहार में एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात की जा रही हैं। आकाशीय बिजली मौत का मामला, सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, 1 घायल। हरियाणा के रोहतक में भारी बारिश के बाद दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर तौर पर जख्मी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर ली चुटकी, सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा बूंद पड़ते ही वेनिस बन गई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 11,92,925, अब तक 28,732 लोगों की मौत। 24 घंटे में 37,724 नए केस सामने आए, एक दिन में 648 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के 1349 नए मामले सामने आए हैं, राजधानी में 1,25,096 को पहुंचा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट, 8,369 नए मामले सामने आए, महाराष्ट्र में कुल केस 3,27,000 के पार। यूपी में भी कोरोना का कहर जारी, प्रदेश में 2,151 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, वहीं यूपी में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। जबकि पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2261 नए मामले और कोरोना से एक दिन में 35 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 1,026 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, राज्य में कुल केस का आंकड़ा 50,645 हुआ। राजस्थान में कोरोना के 983 नए मामले, राजस्थान में कुल केस 31,373, अब तक 577 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 4,965 नए मामले सामने आए हैं, अब तक कुल एक्टिव केस 51,344 हुए। कोरोना महामारी के कहर से झारखंड के धनबाद का एक परिवार तबाह, कोरोना संक्रमण की वजह से परिवार में एक के बाद 6 सदस्यों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, भारत में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का अहम योगदान बताया है। जबकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन से स्वास्थ्य मंत्रालय ने झाड़ा पल्ला, कहा कम्युनिटी ट्रांसमिशन की कोई परिभाषा WHO ने नहीं दी। कर्नाटक में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का सरकार ने ऐलान किया है, रविवार को पूरे दिन हर जिले में रहेगा कर्फ्यू। महाराष्ट्र में अभिनेत्री रेखा के आवाज के पास से बीएमसी ने हटाया कंटेनमेंट जोन का पोस्टर, परिसर का एक सिक्योरिटी गार्ड पाया गया था कोरोना पॉजिटिव। जम्मू की जिला जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनों से मिल रहे हैं कैदी, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए मुलाकात पर लगाई गई है पाबंदी। तमिलनाडु के मदुरई में कोरोना से जंग के लिए एक युवक ने बनाया रोबोट, रोबोट की मदद से 20 फीट दूर से संक्रमित जगहों को सैनिटाइज किया जा सकता है। निजामुद्दीन मरकज मामले पर साकेत कोर्ट में हुई सुनवाई, कजाकिस्तान इंडोनेशिया के नागरिकों की कोर्ट में पेशी हुई, 98 इंडोनेशिया के नागरिकों ने मानी अपनी गलती, कोर्ट ने 121 तबलीगियों पर लगाया जुर्माना। यस बैंक घोटाला मामला,
पीएमएलए कोर्ट ने राणा कपूर को जमानत देने से इनकार किया है और राणा कपूर को नहीं मिली है जमानत। राजा मान सिंह हत्या मामले में कोर्ट ने सुना फैसला। 11 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। 35 साल पुराना है केस। उधर शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने वन महोत्सव के मौके पर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर सीएम ने वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को संबोधित किया। सोना तस्करी मामले में एनआईए ने मुख्य आरोपी सरित पर शिकंजा कसा है। नए सबूत के लिए सरित को लेकर त्रिवेंद्रम गई एनआईए की टीम। अमृतसर में एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन। पुडुचेरी में सरकारी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने एसजी किरण बेदी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। किरण बेदी पर खराब व्यवहार का। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महारानी अस्पताल का उद्घाटन किया। कोरोना के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। तेलंगाना में अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। प्राइवेट स्कूल से फीस घटाने की मांग को लेकर यह विरोध है। चेन्नई में बिजली बिल टैरिफ में वृद्धि के विरोध में डीएमके का प्रदर्शन। कोरोना संकट के दौर में अधिक बिल से परेशान लोगों को राहत देने की मांग की गई। वडोदरा में चीनी सामान के खिलाफ दुकानदार चाइनीज राखियों का बहिष्कार किया है। महाराष्ट्र के नासिक में वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुओं को पकड़ा। इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद से दहशत में थे लोग। यूपी के प्रयागराज में लॉकडाउन के चलते परेशान महिलाओं ने शुरू किया राखी बनाने का काम। डिजाइनर राखी से आमदनी बढ़ाने पर जोर। भोपाल में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 20,000 का इनामी बदमाश दबोचा गया। यूपी के रायबरेली में दबंगों का कहर। रिटायर्ड फौजी को लाठी डंडों से पीट कर पूरे गांव में घुमाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के कूपर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। इलाज में लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के संभल में पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम लूटने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों के पास से 10 लाख नगद, 1 कार, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। लखनऊ पुलिस ने देश की सबसे बड़ी रिकवरी की है। इंश्योरेंस के नाम पर चोरी की गाड़ी खपाने वाले गैंग से 62 गाड़ियां जब्त, साथ ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एमपी के छिंदवाड़ा में दिल दहलाने वाली घटना हुई है। 3.5 साल की मासूम से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई उसकी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में पुलिस ने जालसाजों के गैंग को किया है गिरफ्तार। बैंक कर्मचारी बताकर देते थे चोरी को अंजाम। यूपी के बलिया जिला जेल में एक कैदी की पिटाई। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप। उज्जैन में रेप के मामले में आबकारी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। नाबालिग के साथ रेप करने का आरोप है। पीड़ित आरोपी के घर में करती थी काम। दिल्ली की गीता कॉलोनी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ है। पकड़े गए बदमाश के पास से पिस्टल बरामद। शिकागो में 16 लोग फायरिंग में घायल। अंतिम संस्कार के लिए जमा हुए थे लोग। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। पाकिस्तान बना हिंदुओं को नरकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध से 18 साल की हिंदू लड़की को अगवा किया गया। जबरन किया गया था धर्म परिवर्तन। इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन तेज। नेतन्याहू के घर के बाहर हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। यूक्रेन में बंधक संकट बरकरार। एक शख्स ने हथियार के दम पर बस के यात्रियों को बंधक बनाया है। उधर नेपाल सरकार ने 24 मार्च से जारी लॉकडाउन के खत्म होने का ऐलान किया है। वहीं 17 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी बंद रखने का फैसला लिया गया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 1 हफ्ते के लिए स्थगित की गई है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,50,00,000 के पार। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40 लाख के पार। अब तक 1,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत 24 घंटे में सामने आए। 64,000 से ज्यादा केस। ब्राजील में 21,66,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या। 81,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। रूस में 24 घंटे में 5,842 नए केस सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 7,83,000 के पार। अब तक 12,500 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। मरीजों का आंकड़ा 3,81,000 के पार। अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।
केन्या में कोरोना की स्थिति को लेकर डॉक्टर चिंतित, कहा अगर केस बढ़े तो केन्या को होगी मदद की आवश्यकता।